अगला केस क्या बनता है, पढ़ो। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर 3, 7, 28 और 15 से डिविजिबल हो। 3, 7 और 15 से डिविजिबल हो, इनसे जो डिविजिबल होगा वो एलसीएम होगा। इसको 3 लिख सकते हो, इसको 7, इसको 7 गुणा 2 का स्क्वायर और इसको 3 गुणा 5, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा। बोलो क्या होगा? 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 5 की पावर 1, 35 चौक 140, 140 गुणा 3 420 होगा। 420 कब आया? किसी नंबर में 7 जोड़ने पर। क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या जो 7 जोड़ने पर इनसे डिविजिबल हो, तो 7 जोड़ने पर इससे डिविजिबल हो, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बोलो, आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बस एक बार दिमाग से कर लिए तो एग्जाम में कभी फंसेंगे ही नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 8, 9, 12 का भाग जाए। भाई 8, 9, 12 का भाग तो 72 में जाता है, इसका मतलब इन नंबर्स का एलसीएम आ गया 72। वह सबसे छोटी संख्या जिसका 8, 9, 12 में भाग जाए तो 72। कह रहा पूर्ण वर्ग हो, यानी जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो 72 हो सकता है, 144 हो सकता है, तो 72 का वो मल्टीपल जो स्क्वायर रूट निकले, इसलिए आंसर कह देंगे 144। तो क्या कहा है? 8, 9, 12 से डिविजिबल हो, 8, 9, 12 से डिविजिबल हो, तो 8, 9, 12 से डिविजिबल तो 72 है। पर 72 का वर्गमूल नहीं निकलता। वो कह रहा है वर्गमूल निकलना चाहिए, तो 72 का वो मल्टीपल जिसका वर्गमूल निकले। ठीक है क्या बात? लिखो, यस लिखो, फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। मैं तो ये चाहता हूं कि एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन एग्जाम में देना ही चाहिए, ताकि स्टूडेंट आराम से कर पाए। चलो ट्राई करो। देखो ध्यान दो, वह लघुत्तम संख्या जिसमें 2000 में क्या जोड़ें कि परिणाम में इनका विभाज्य हो। इनसे डिविजिबल होने का मतलब इनका एलसीएम। तो 12 क्या होता है भाई? लिखो दो फटाफट, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 16 क्या होता है भाई? 2 की पावर 4। 18 क्या होता है जी? 2 का स्क्वायर इंटू 3, सॉरी, 2 गुणा 3 का स्क्वायर होता है 18। 21 क्या होता है? 3 गुणा 7। एलसीएम यदि निकालना है, एलसीएम यदि निकालना है, तो 2 की पावर 4 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी और 7 आएगा। तो 9, 8, 8, 9, 72 गुणा 7, 72, 16, 9, तो 8, 9, 72 गुणा 2, 144 गुणा 7 बन जाएगा 1008।
1008 आ गया एलसीएम, बोर्ड पर ध्यान देना, 1008 आ गया एलसीएम, बोर्ड पर ध्यान दो, 1008 आपके पास आ गया एलसीएम। वो कह रहा है 2000 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, इसलिए बताओ 1008 का नेक्स्ट मल्टीपल कौन होगा? 2016 होगा क्या? 2016 होगा क्या? ये कह रहा है एक्स का लघुत्तम मान ज्ञात करो। तो एक्स का लघुत्तम मान बताओ, 2000 में क्या जोड़ें? 2000 में क्या जोड़ें कि 2016 बन जाए? तो एक्स बराबर 16 होगा क्या? तो एक्स बराबर 16 होगा तो उसकी डिजिट्स का योग कितना होगा? सारे स्टूडेंट ध्यान दे, इन से डिविजिबल यानी एलसीएम, इनसे डिविजिबल यानी एलसीएम, तो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा 1008 है, यानी 1008 सबसे छोटा नंबर है जिनमें इनका भाग जाएगा। बट वो कह रहा है 2000 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो 1000 का डबल ट्रिपल कर लो। तो डबल ट्रिपल किया तो डबल करते ही पता लग गया 2000 से बड़ी है। तो क्या जोड़े? 16, 16 जोड़ने पर ध्यान दो, हम कह रहे हैं 1008 में भाग जाएगा इन सभी नंबर्स का। तो अगला कौन सा नंबर है जिनमें इनका भाग जाएगा? तो 2016 में जाएगा। अगला कौन है? तो 3024 में जाएगा। बट ये कह रहा है 2000 के पास वाली संख्या चाहिए, इसलिए 2016 ले रहे हैं। बात समझ में आ गई कनक? कनक बात समझ में आई क्या? और बात समझ में आई तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ कनक। ध्यान दो, ध्यान दो। कनक ध्यान दो, मैं कहता हूं दो का भाग जाना चाहिए, तो दो का भाग दो में भी जाता है, और किस में जाता है? चार में भी जाता है, और किस में जाता है? छह में भी जाता है, और किस में जाता है? 10 में जाता है, और किस में जाता है? तो 12 में भी जाता है। मैं कह रहा हूं उस नंबर में 13 में क्या जोड़ें? 13 में क्या जोड़ें कि वो दो से डिविजिबल हो, यानी दो का कॉमन मल्टीपल तो दो है, बट 13 से बड़ा चाहिए, इसलिए 14 कहेंगे। तो 13 में एक जोड़ो तो 14 बनेगा। भाई 1008 में सभी नंबर का भाग जा रहा है, तो उसके बाद अगला कौन सा नंबर होगा जिनमें सभी नंबर का भाग जाएगा? तो 1008 के जितने भी मल्टीपल होंगे सब में भाग जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या घटाएं कि 20, 28, 32 और 35 से डिविजिबल हो? तो 20, 28, 35 और 32 का, तो 20 क्या होता है? दो का स्क्वायर इंटू 5। 28 क्या होता है? 7 चौक 28। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। 35 क्या होता है? 5 गुणा 7। तो एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा 5 गुणा 7। तो 32 गुणा 5 160, 160 गुणा 7, तो 160 गुणा 7 हो जाएगा 16 7 112, तो 1120। तो कह रहा है 58, ध्यान दो, 5834 में से क्या घटाएं कि 1120 आ जाए, यही तो पूछ रहा है। तो क्या घटाएं? 4714 घटा लो। बोलो ठीक है क्या बात? 5600 नहीं घटाएंगे मेरे भाई, 5600 नहीं घटाएंगे। अमित गलत कर दिया आंसर। ध्यान दो, देखो अगला क्वेश्चन।
का है 5 अंकों की बड़ छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से डिविजिबल हो। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन हो गया 12, 15, 18 से डिविजिबल, तो इनका भाग किस में जाता है, 360 में या 180 में। 12, 15, 18 से डिविजिबल, तो वह सबसे छोटी संख्या हो गई 180 एलसीएम। वह सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 से डिविजिबल हो, तो 180। बट कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होती है, इसमें 180 का भाग दो, 180 का भाग दो, 18 5 90, 18 5 90, तो फाइनली बच रहा है 100। आप कह रहे हो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 180 का 100 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो क्या जोड़ें, 80 जोड़ने पर पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये नंबर में जोड़ दो, तो नंबर हो जाएगा 10080, तो 10080। या देखो ध्यान दो, जो नंबर 12, 15 और 18 से डिविजिबल होगा, क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा? बताओ, जो नंबर 12, 15, 18 से डिविजिबल होगा, वो नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? और 9 से वो नंबर डिविजिबल होगा, तो 9 से ये डिविजिबल नहीं है, 9 से ये डिविजिबल नहीं है, 9 से एक ही ऑप्शन है जो डिविजिबल है। वापिस ध्यान दो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले देखो 12, 15, 18 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या कौन है, 180। 12, 15, 18 से डिविजिबल सबसे छोटी संख्या कौन है, 180। और 180 के बाद कह रहा है 5 डिजिट का मल्टीपल होना चाहिए, तो 180 में भी भाग जाएगा। कनक ध्यान दो, 12, 15 का भाग सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें भाग जाएगा, 180। उसके बाद किस में भाग जाएगा, 360 में। उसके बाद किस में भाग जाएगा, ऐसे एन तक जो नंबर है सब में भाग जाएगा, तो 180 के सभी मल्टीपल्स में भाग जाएगा। तो हमें वो ढूंढना है जो 180 का मल्टीपल हो, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में भाग दो, 100 बच रहा है। ये कह रहा है पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 100 में से क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, तो 80 जोड़ेंगे तो नंबर हो जाएगा ये। और यदि आपको समझ में आया है कुछ किसी भी स्टूडेंट को, तो ये देखो इस क्वेश्चन को करो। देखो, सबसे पहले हमें कहा है 4, 6, 10 और 15 से डिविजिबल हो। तो 4, 6, 10 और 15 से जो नंबर डिविजिबल हो, मुझे एक बात बताओ, क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा? क्या वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा? क्या वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा? और आप कह रहे हो उस नंबर में भाग देने पर 2 बचे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे? ध्यान देना सारे साथियों, क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटा नंबर
जो 4 6 10 15 से डिविजिबल हो और कहो 6 अंकों की संख्या हो, तो मान लो, ध्यान दो बोर्ड पर, सबसे पहले ध्यान दो बोर्ड पर, 4 6 10 15 का भाग जाएगा तो उस नंबर में क्या 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 6 10 15 का भाग देने का मतलब 6 का भाग जाएगा, और 6 का भाग जाएगा तो उस नंबर में 3 का भाग जाएगा। और ये कह रहा है 3 का भाग देने पर 2 बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे? तो 5 आंसर। करेंगे कैसे? तो ध्यान दो, 4 6 10 15 का भाग किस में जाता है? 60 में। सबसे पहले क्या ढूंढना है? एलसीएम। 4 6 10 15 का भाग किस में जाता है? 60 में। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है? एलसीएम। अब एलसीएम का भाग देके आपको निकालनी है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। जब आप यहां भाग दे रहे होंगे तो दोस्तों 60 बचेगा, फिर आप नोट करेंगे 0, तो फिर देखो, ध्यान दो, 40 बचा, सॉरी, तो फिर भाग दो, तो फिर आपके पास 40 बचेगा। यानी फाइनली हमेशा 40 बचता ही जाएगा, और फाइनली 40 बचता जाएगा। तो 60 बनाने के लिए 40 में क्या जोड़ें? 20। इसका मतलब वो नंबर है 100020। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 6 10 और 15 से डिविजिबल है वो ये है। ये कह रहा है 2 बचना चाहिए, तो 2 जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 100022। सम ऑफ डिजिट चाहिए तो सारे अंकों का योग बन जाएगा 5। या देखो, सीधा सा क्वेश्चन है, जो नंबर 4 6 10 15 से डिविजिबल हो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होगा, ये कह रहा है 2 बचना चाहिए, तो ऑप्शन ऐसा जिसमें 3 का भाग देने पर 2 बचे, आंसर लगा देंगे। बोलो, आया सबको समझ में? यस या नो लिखो। बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। चलो इसका आंसर दो फटाफट। तो 45 60 75 और 120 का भाग किस में जाता है? तो 1080 में जाता है क्या? सॉरी, 1080 में नहीं जाता भाई। 45 दूनी 90, यानी 1800 में जाता है क्या? 1800 में सबका भाग जाता है। तो एलसीएम तो आ गया 1800। अब क्या कह रहा है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। 18 का भाग दोगे तो 9000 बन जाएगा। तो बच जाएगा कितना? 1000 बच जाएगा। आपको बढ़ाना कितना? 1800, तो 800 और जोड़ दो, तो अन नंबर बन जाएगा 10,800। 10,800 वो होगा जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। बट वो क्या कह रहा है? 119 जोड़ने पर बने वो नंबर 119 जोड़े किसी नंबर में, वो वाला आंसर चाहिए। तो बोलो आंसर क्या होगा? 10,681, इसलिए आंसर कह देंगे। सीधा ए नहीं होगा आनंद, ये जोड़ना भी है ना। ठीक है, कर लेंगे। तो अपनी सीट में से 1 से 80 तक क्वेश्चन करना। कल 12 बजे फिर क्लास है। कल 12 से 2 या 2:30 जो भी है, कल भी क्लास रहेगी, याद रखना। ठीक है, चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। 80 तक क्वेश्चन कर लेना। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पहले उसको करेंगे अपन कल, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे।